तो अभी हम देख रहे हैं क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक किडनी देख लेते हैं कि किडनी का क्या है। तो ये सबसे बाहर वाला जो आउटर पार्ट है उसको बोलते हैं अपन कैप्सूल। फिर ये अपना मेडुला है, ये अपना कॉर्टेक्स है, ये अपना मेडुला है, ये अपना पिरामिड है। पिरामिड में नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या करते हैं, यूरिन बनाते हैं। फिर यूरिन किस में कलेक्ट होगा, माइनर कैलिक्स में कन्वर्ट होगा। फिर माइनर कैलिक्स से यूरिन कहाँ जाएगा, मेजर कैलिक्स में जाएगा। फिर मेजर कैलिक्स से कहाँ जाएगा, पेल्विस में जाएगा। फिर पेल्विस से यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में क्या हो रहा है। जो अपना कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो क्या स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। फूलने की वजह से क्या होगा, जो कैलिक्स है वो भी बिगड़ जाएगी। तो इसमें इटियोपैथोजेनेसिस बता रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो क्या होगा, मेनली 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले कॉर्टेक्स फूला। कॉर्टेक्स फूलने की वजह से क्या हो गया कि जो अपना जो माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया। और अपन देख सकते हैं कि मेडुला है और ये जो पिरामिड, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में अपन कॉर्टेक्स, मेडुला और पिरामिड के बीच में अपन तीनों चारों के बीच में अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए लाइनिंग है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि देखिए ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है, ये अपना पिरामिड है। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, ये जो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अपन। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होती है, यहाँ पे जो रीनल की जो सेल्स होती है, रीनल की जो टिश्यू होते हैं जिसको बोलते हैं अपन रीनल पेरेन्काइमा, वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। वो डैमेज हो गई तो यहाँ से डैमेज होने लग जाएगी। तो इनके बीच में जो बॉर्डर था, जो आउटर लेयरिंग थी, वो डैमेज हो गई। ठीक है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट यही है। क्या हो गया, कोर्टिकल क्या हो गया, स्वेलन हो गए। जो कैलिक्स थे वो क्या हो गए, डिफॉर्म्ड हो गए। ठीक है। फिर क्या हो गया, जो हमारा पेरेन्काइमा है वो लॉस हो गया, पेरेन्काइमा लॉस हो गया। फिर क्या हो गया, अपने जो वेरियस लॉस ऑफ कॉर्टिकल मेडुलरी कनेक्शन। कॉर्टिकल मेडुलरी कनेक्शन का मतलब है ये अपना कॉर्टेक्स है, ये अपना मेडुलल है, इनके बीच में जो कनेक्शन था वो लॉस हो गया। वो लॉस क्यों हुआ, क्योंकि पेरेन्काइमा लॉस हो गया। पेरेन्काइमा क्या है, अपने रीनल की टिश्यू है। ठीक है। तो ये मैंने ये हो गया, क्या हो गया, कॉर्टिकल स्वेलन हुए। फिर क्या हो गया, अपने जो कैलिक्स थे वो डिफॉर्म्ड हो गए, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर था वो बिगड़ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट है। उसकी वजह से क्या हो गया, पेरेन्काइमा लॉस हो रहे थे, जो रीनल के जो टिश्यू है वो लॉस हो रहे थे। रीनल के टिश्यू लॉस होने की वजह से क्या हो गया, जो कॉर्टिकल मेडुलरी के बीच में जो कनेक्शन था वो लॉस हो गया। ठीक है। फिर अपना देख रहे हैं माइक्रोस्कोपली क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस विद नेफ्रॉन एट्रोपी। जो ये अपने नेफ्रॉन थे, पिरामिड में जो नेफ्रॉन थे, या तो नेफ्रॉन की साइज छोटी होगी या नेफ्रॉन पूरे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा, नेफ्रॉन के साथ में क्या होगा, नेफ्रॉन की साइज छोटी हो जाएगी या नेफ्रॉन पूरे ही बिगड़ जाएंगे। और एक सिग्निफिकेंट लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन इज ऑफन सीन इन द कैलिसिक म्यूकोजा। मतलब मैं बताता हूँ कि ये जो अपने म्यूकोजा है, ये अपने जो कैलिक्स के माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स है, जो इनकी जो लेयर होती है, इन पे म्यूकोजा होता है। अब क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में क्या हो रहा है कि ये जो कैलिक्स है उनके अंदर क्या हो गया, न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे हैं। उनके अंदर क्या बढ़ रहे हैं, उनके अंदर क्या भर रहे हैं, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होता है। ये लिम्फोसाइट कब आता है, जब कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गया, तब ये न्यूट्रोफिल्स आते हैं। तो ये अब न्यूट्रोफिल्स कहाँ पे आ गए, अपने कैलिक्स में न्यूट्रोफिल्स आ गए। देखिए कैलिक्स में न्यूट्रोफिल्स आ गए, कैलिक्स में क्या आ गए, लिम्फोसाइट्स आ गए। और लिम्फोसाइट आने की वजह से अपन को क्या पता चला है कि ये क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ट्यूबुलर सेगमेंट आर डायलेटेड एट्रोफी। जो नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स पार्ट होते हैं वो क्या हो गए, या तो डायलेट हो जाएंगे या उनकी साइज छोटी हो जाएगी। तो अभी तक अपने क्या देखा, देखिए सबसे पहले देखा कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो स्वेल हो जाएगा। फिर उसकी वजह से जो कैलिक्स है वो क्या होगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा। इन दोनों की वजह से क्या हो गया, जो अपना कनेक्शन था मेडुलर और कॉर्टेक्स के बीच में जो कनेक्शन था वो डिस्ट्रॉय हो गया। कनेक्शन क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर क्या होगा, जो अपना नेफ्रॉन है, या तो नेफ्रॉन छोटा हो जाएगा, एट्रोफी, या तो नेफ्रॉन की एट्रोफी हो जाएगी या नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो अपना कैलिक्स है, कैलिक्स की जो म्यूकोजल लाइनिंग है, कौन सी लाइनिंग, म्यूकोजल लाइनिंग है। म्यूकोजल लाइनिंग में क्या देखने को मिलेंगे अपन को, क्रोनिक कंडीशन की वजह से क्या देखने को मिलेंगे, लिम्फोसाइट अपन को कहाँ देखने को मिल रहे हैं, कैलिक्स में क्यों देखने को मिल रहा है लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट मेनली कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शन हो। ठीक है। तब अपन देख रहे हैं क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। तो स्कारिंग ऑफ किडनी है वो अनइवन होगी, पहली साइक्लिक सिस्टम डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अपना कैलिक्स है,
माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर अपना पेल्विस बना, देखिए माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बनाता है, फिर वो अपना पेल्विस बनाता है। तो ये जो सिस्टम था वो ख़राब हो गया, ये सिस्टम बिगड़ गया। तो इसी का मतलब है पहली साइक्लिक सिस्टम, पहली कैलिक सिस्टम क्या हो गया, ख़राब हो गया। इस सिस्टम के ख़राब होने की वजह से क्या हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, यूरिन इकट्ठा होने लग जाएगा, आगे पास होगा नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अगर इसको अपन इस टिश्यू को माइक्रोस्कोपली देखें तो क्या होगा, ट्यूबुलर एट्रोपी होगी। तो पहले ही बताया था, जो ट्यूब्यूल्स है, जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स है वो उसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। अगर इस ट्यूबुलर एट्रोपी को अपन स्टेनिंग करवाए, ठीक है, स्टेनिंग करवाएंगे तो क्या एक पिंक सिक्रेशन निकलेगा। ये पिंक सिक्रेशन किसकी तरह दिखेगा, कोलोइडल फील्ड थायराइड फॉलिकल्स। अगर अपन थायराइड फॉलिकल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो अपन को कैसा दिखेगा, एकदम सेम इन दोनों की, इसके ट्यूबुलर एट्रोपी की तरह दिखेगा। तो ट्यूबुलर एट्रोपी की अपन ने स्टेनिंग करवाई, स्टेनिंग से क्या होगा, पिंक सिक्रेशन दिखा। ये पिंक सिक्रेशन कैसे दिखता है, एकदम कोलोइडल फील्ड थायराइड फॉलिकल्स की तरह दिखता है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, थायराइडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो ये होगी अपनी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी माइक्रोस्कोपली।